एक बेहतरीन खिताब आप लोग समाअत कर रहे थे, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं ये बात कह दूं कि मैं जिस दर से आया हूं उस दर पे एक ही नारा लगता है, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। मेरी तकरीबन 2.5 घंटे की तकरीर मौजूद है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने 43 किताबों से अहले सुन्नत वल जमाअत की, और वो किताबें जो उस जमाने में लिखी गईं जब इस जमाने का मौलवी पैदा भी नहीं हुआ था। 43 किताबें अहले सुन्नत वल जमाअत की मोतेबर तरीन, मुस्तनद तरीन, और ये हुसैनी अंजुमन और दीगर जो अशरफी कैसेट हाउस वगैरह मौजूद हैं, अगर इनको चाहिए तो मैं ये लिंक दे दूंगा, आप अपने चैनल से इसे अपलोड कर सकते हैं। 43 किताबों का हवाला मैंने दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली सिद्दीक अकबर है और अली फारूक आजम है। बेशक ये नबी की हदीस है, हुजूर सरवरे कायनात की हदीस। इमाम तबरानी से लेकर इमाम हाकिम तक की किताबों में यह हदीस रकम है। अली सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है। और मैंने तकरीबन 16 असहाबे कराम का, और वो भी जय्यद असहाबे कराम, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की किताबों से हवाला दिया। 16 सहाबाए कराम का नाम लेकर मैंने हवाला दिया। हजरत सलमान फारसी से लेकर हजरत अबू जर गफ्फारी तक, हजरत अबू जर गफ्फारी से लेकर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तक, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत आमिर बिन अबू वासला तक, हजरत आमिर बिन अबू वासला से लेकर हजरत आमिर बिन अबू वासला से लेकर हजरत सलमान फारसी तक, और मैंने तकरीबन 16 सहाबिये का रसूल का, सहाबाए कराम का नाम लेकर मैंने बताया कि ये वो सहाबा थे जो बादे रसूल सबसे अफजल अली को मानते थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल मौला अली को मानते थे। इस पे अगर अभी मैं गुफ्तगू शुरू करूं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 1 घंटे में ये गुफ्तगू खत्म कर सकूं, इसलिए कि मुझे सिर्फ अब 1 घंटे बोलना है और फिर मुझे रवाना होना है, और जरूरत भी नहीं है कि 4 घंटे बोलूं। समझदार डॉक्टर वही है जो उतना ही डोज दे जितना लोग हजम कर पाए। हम तो ख्वाजा के दीवाने हैं ना, जहां अना सागर को कूजे में समेट लिया जाता है। पूरी तवज्जो। लिहाजा इस पे इख्तलाफ है अहले सुन्नत का कि बाद रसूल कौन अफजल है नहीं है, मगर इस पे इख्तलाफ ठीक है, मगर इस पे फतवेबाजी नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप बादे रसूल जिसे अफजल माने, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अमल का जवाब देंगे। हम अली को सबसे अफजल मानते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या वारिस, या वारिस। हम आपको नहीं मना करते, आपका अकीदा है, आपका अमल है, हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, आप जिसे माने हम मना नहीं करेंगे, मगर हम जिसे माने आप भी मना नहीं कर सकते। तरतीब खिलाफत तरतीब मरातिब नहीं है।
तरतीब खिलाफत तरतीब अफजलियत नहीं है। अली चौथा खलीफा है, इसका यह मतलब नहीं है कि अली चौथे नंबर पर है। अगर ऐसा है कि हर आखिरी आखिर होता है तो ये बताओ हमारे नबी पहले हैं या आखिरी हैं? वाह वाह वाह, क्या कहने। अगर चौथे की अजमत कम है, अगर चौथे की अजमत कम है तो मौलवी से पूछ, बता के कुरान पहली किताब है या चौथी किताब है? कुरान पहली किताब या चौथी? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी या आखिरी? खातमुन नबीयीन हैं। तवज्जो, अगर तरतीब के लिहाज से देखोगे तो अल्लाह आखिर में उसी को भेजता है जो सबसे अफजल होता है। बेशक। हाँ, ये बात बता, या तो फिर शब्बीर को छेड़ा मत करो। हाँ, अपनी बात कहो, कोई मसला नहीं है, हर कोई आजाद है। ये बताओ, मुझे तो बहुत गालियां दे रहे हैं लोग, हैं? और वो लोग गालियां दे रहे हैं जो जुमा के खुतबे में बैठ के बोलते हैं कि गाली देना हराम है, हैं? वो गाली दे रहे हैं। तवज्जो, जो जुमा के खुतबे में कहते हैं गाली देना हराम है और खुद गाली दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तकलीफ भी नहीं है इसलिए कि जिनके बाप दादाओं ने अली को गाली दी हो, अगर उनकी औलादे अली के गुलामों को गाली दे तो फिर ताज्जुब क्या है? देखिए, कमाल तो यही है कि यही तो अली की मोहब्बत का कमाल है। दुश्मन शब्बीर वारसी को गाली तो दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता। शब्बीर वारसी राफजी है, फला है, ढिमका है, ये है, वो है। गाली दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता है। मजा तो तब है ना जब इल्मी जवाब दो। इल्म का जवाब इल्म से दो, गाली क्यों दे रहे हो? तो उन्हें इख्तियार है कि वो अपने खानदान के बारे में बताएं, हमें इख्तियार है कि हम अपना शजरा बताएं। भाई ये तो होगा ना, जब मुहर्रम का महीना आता है तो सब कुछ खुल जाता है। भाई खुल जाती है ना सारी बातें। ये एक वाकया भी है और मौजेजा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमौला भी है। होकर रहेगा। वरना प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या शब्बीर वारसी ने कभी किसी सहाबा की तौहीन की? देखा यूट्यूब में कोई वीडियो? झूठ फैलाता है शब्बीर वारसी गुस्ताखे सहाबा है। देखा कब गुस्ताखी की? किस सहाबी की गुस्ताखी की? सहाबी तो सहाबी, किसी ताबईन की गुस्ताखी देखा। ताबईन तो ताबईन, किसी वली की गुस्ताखी देखा। अरे मेरे पीर की छोड़ दे, ये दिखा दे कि तेरे पीर की कभी गुस्ताखी की हो, हैं? मैंने तो कभी तेरे पीर की भी गुस्ताखी नहीं की, हालांकि हर का बायोडाटा पढ़ चुका हूं, मगर कभी कोई जुमला नहीं बोला। तौहीन तो दूर की बात, कभी किसी सहाबी या वली या बुजुर्ग की शान में हल्के जुमले भी मैंने नहीं कहे। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या परेशानी है? बोले हमारे अब्बा पे नहीं पढ़ते हैं? अली के बाबा पर बोलते हैं। तवज्जो, अभी तो मैं सिर्फ अज़मते अहले बैत बयान कर रहा हूं। देखो कोई भी तकरीर मेरी उठाकर यूट्यूब में, कोई भी तकरीर सोशल मीडिया में उठाकर देखो, मैं तो सिर्फ अज़मते अहले बैत बयान करता हूं। तुम्हारी मर्जी, तुम जिसकी अजमत बयान करो, मैं मना नहीं करता।
मगर जब मैं अली अली करूं तो तुम्हें परेशानी क्यों होती है? पूरी तवज्जो। यानी कि तू मानता है कि साल भर तू जिसके नाम का स्लोगन लगा रहा है ना, वो अली के कदमों के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता है? या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली 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 अली। तुझे इख्तियार है। अल्लाह कुरान में फरमाता है हम हर शख्स को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तेरी मर्जी, तू जिसके साथ चाह, तू जिसके साथ चाह, जिसे इमाम मान उसके साथ कयामत में जा। हमने तो डिसाइड कर लिया है हमारा इमाम हुसैन है, हम हुसैन के साथ जाएंगे। तुझे क्या परेशानी? हमने हुसैन को माना, तुझे क्या परेशानी? और हम तो सीना चौड़ा कर कर बताते हैं कि हम हुसैनी हैं। हम मानते हैं हम तादाद में कम हैं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो। करबला में भी तुम ज्यादा थे, हम कम थे। आज भी तुम ज्यादा हो, हम कम हैं। मगर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। अगर तेरी माँ ने तुझे हलाल दूध पिलाया है तो संभल के मोड़ पर बोल के दिखा के तू यजीदी है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अरे वाह 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 वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम तो सीना चौड़ा करके हर हुसैनी कहता है हम हुसैनी हैं। मिट गया दौरे यजीदी लोगों, अब जमाना मेरे हुसैन का है। क्या कहने, हर हुसैनी क्या कहने, वाह। फख्र से सर उठाकर कहता है हम हुसैनी हैं। मगर किसी यजीदी में हिम्मत नहीं है कि कहे कि वो यजीदी है। अगर यजीद की औलाद भी है तो भी कहता है कि हम तो हुसैनी हैं। अरे भैया कैसे हुसैनी हो तुम? क्या हुसैन, यह अजीब व गरीब बात है ना। एक तरफ कह रहा है हुसैन का ताजिया हराम, खिचड़ा हराम, मलीदा हराम, शरबत हराम, नियाज हराम, नजर हराम, इमाम बारगाह में जाना हराम, अलम हराम, और फिर कह रहा है मैं हुसैनी हूं। ये तो वही बात है ना, चोर चोरी करे और जलसे में चोरी के खिलाफ तकरीर करे, सब हराम। मैंने कहा फिर तू हलाली कैसे हो गया है? सब हराम। अब फिर कह रहा फिर भी हुसैनी है। यानी आपको बात समझ में आ रही है? हर अमल यजीदी, मगर फिर भी मुंह से कह रहा है हुसैनी हूं। यह है हुसैन का खौफ कि हुसैन का अदना गुलाम भी सीना चौड़ा करके कहता है मैं हुसैनी हूं। मगर यजीद की औलाद भी ये नहीं कह सकती कि हम यजीदी हैं। भाई हजरत आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा साहब किबला। बेहतरीन निजामत माशाअल्लाह, मौला इनके जोरे बयान में और इजाफा फरमाए। अल्लाह उन जबानों को सलामत रखे जो अली अली करती है। तवज्जो, बहुत से लोग यहां बैठे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपका नाम क्या है? यूसुफ साहब बैठे हैं। इन्हीं से मिसाल देने लगा हूं मैं यूसुफ साहब के घर गया। इनका बच्चा मेरी गोद में बैठकर खेलने लगा, मेरी टोपी के साथ, मेरे चश्मे के साथ, मेरी आबा के साथ। मैंने इनको कहा कि यूसुफ साहब आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है,
चेहरा इनका खिल गया। अब मुस्कुरा कर कहने लगे, किबला अब्बा पे ही तो गया है। क्या कह रहे? पूरी तवज्जो, अब्बा पे ही गया है। अब दूसरे दिन फिर मैं इनके घर गया, इनका बच्चा फिर मेरी गोद में आकर बैठ गया, फिर मेरे टोपी के साथ खेलने लगा, चश्मे के साथ खेलने लगा। अब मैंने कहा, यूसुफ साहब आपका बच्चा बड़ा यजीद है। अब इन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा, शब्बीर अली वारसी, अगर आप जाकिरे अहले बैत ना होते तो धक्के मार के आपको घर से निकाल देता। मैंने कहा, भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल कहा मेरे बच्चे को आपने यजीद कह दिया। मैंने कहा, हो कल शैतान कहा था तब नाराज नहीं हुए, आज क्या हो गया? यूसुफ साहब कहने लगे, मौलाना शैतान बनना गवारा है मगर कातिले हुसैन बनना गवारा नहीं है। या हुसैन, या बैक, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है करम की तुस्सा, है करम की तुस्सा, है करम की तुस्सा, है करम की तुस्सा। नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, शब्बीर वारसी किबला। शैतान बनना गवारा है, हुसैन का कातिल बनना गवारा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नामे यजीद दाखिले दशनाम हो गया, शैतान से बढ़ के दहर में बदनाम हो गया। शैतान कहने से लोग खफा नहीं होते, यजीद कह दो तो खफा हो जाते हैं। बात है। एक इंसान को हुसैन से दुश्मनी करने के लिए कम से कम यजीद होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, मौलाना अकबर साहब बैठे हैं, इनके पीछे भी मुनाफिक लग चुका है। जब तक ये वही बोल रहे थे जो मौलवी बोल रहा था, तब तक बहुत किबला थे, अल्लामा थे। जब से अली अली शुरू किया, मुनाफिक पीछे पड़ गए। अरे देखो ना, जब तक नाम नहीं लूंगा, एक साहब खिलाफ बोल रहे थे अली के बाबा के, तब तक गाजी मिल्लत थे। आज जब तौबा कर लिया तो आप दुश्मने मिल्लत हो गए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, हवा कहने हजरत, वाह 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 वाह, हक बात है, यही बात है। जब तक गाजी मिल्लत थे, हक बात है। जब तक अबू तालिब की अजमत नहीं मानी थी, तब तक गाजी मिल्लत थे। जब ये समझ लिया कि मैं गलती पे था, तौबा कर ली, तो अब उनको दुश्मने मिल्लत मान लिया गया है। देखते जाओ, लोग तौबा करते जा रहे हैं, शब्बीर अभी तक वही है। मैं लालची नहीं हूं जलसों का। हमने तो दुनिया को ठोकर मार रखी है एक अली के लिए। अगर मैं वही स्लोगन लगाना शुरू कर दूं जो मौलवी लगा रहा है, तो मुझे तो आज सर का ताज बना ले। मैं आंखों का कांटा इसलिए बना हुआ हूं कि अली अली कर रहा हूं। तो करने दो ना, करने दो। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो कुछ नहीं बोलता मैं, हालांकि तुम्हारा पूरा बायोडाटा है मेरे पास। और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप दादा का भी बायोडाटा है। मैंने सिरसी में भी बोला था, मैं सिर्फ अजमत अहले बैत बयान करता हूं, मैं सिर्फ नबी के घर वालों की अजमत बयान करता हूं। मुझे बयान करने दो, छेड़ो मत, वरना जिस दिन मैंने बनी उमैया का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया ना, सारी उंगलियां दांतों तले दब जाएंगी। सिर्फ अली अली कर रहा हूं, तुझे क्या परेशानी है? तेरा जिसका दिल उसका नाम ले, है तेरी मर्जी। मैं एक जगह
नाम नहीं लूंगा, वहां पर जब ऐलान हुआ मैं आ रहा हूं तो पूरे जिले के मौलवी मिलकर परेशान, जी तोड़ कोशिश, कहीं से शब्बीर वारसी ना आए, मगर होता तो वही है ना जो अली चाहता है, जो अली का आका चाहता है, जो अली का खुदा चाहता है। मैं गया, बोला भी, और वो मौजूद थे सारे, उनके सामने बोला। मैंने बोला तेरे पास तो 365 दिन हैं, पूरा साल है, 12 महीने हैं, हर जुमा तेरे पास है, 365 दिन तू है शहर में, तू है अपने जिले में, तेरी जो मर्जी बोलता जा। मैं तो एक दिन आया हूं, 1 घंटे बोलूंगा। यानी कि तू मान रहा है बेगैरत कि तेरा पूरा साल, तेरा पूरा 12 महीना, तेरे पूरे 365 दिन मिलकर मेरे 1 घंटे का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? वरना क्या परेशानी है? उधर से तू बोल, इधर से मैं बोलूंगा। लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है, यह संबल है, मुसलमानों का इलाका है। यहां पर आकर अगर कोई पंडित भी बोलना चाहे तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक तुम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए कि यहां जमहूरियत है। यह तेरे बाप का मुल्क नहीं है, यह हिंदुस्तान है, हैं? यहां तू जानता है कि यहां ज्यादा, वो कलकत्ते की जुबान में कह दूं, ज्यादा चुदुर बुदुर नहीं चलेगा, हैं? ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यहां ज्यादा नाटक नहीं चलेगा, इसलिए कि यहां का हाकिम उबैदुल्ला इब्ने जियाद नहीं है, योगी आदित्यनाथ है, हैं? तू जानता है यहां पर हुकूमत मुसलमानों के हाथ में नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में है। सही कह रहा हूं मैं? अगर मुसलमानों के हाथ में हुकूमत होती ना तो यहां भी हम हुसैन हुसैन नहीं कर पाते, यहां भी अमजद साबरी की तरह हुसैन का नाम लेने वालों को शहीद कर दिया जाता। यह तो करम है अल्लाह का कि हम हिंदुस्तान में हैं जहां का हिंदू भी हुसैनी है, हैं? यह हिंदुस्तान है, यहां का हिंदू भी हुसैनी है। ये जो नारा लगा ना, अजमेर मत जाना बे बेगैरत, जिस दिन मुसलमान नहीं गया मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई जाएगा, इसलिए कि उसे भी ख्वाजा दे रहे हैं। उनसे पूछो हमारे हिंदू भाइयों से कि क्या मंदिरों की कमी है, क्या आपके पास अवतारों की, भगवानों की कमी है, फिर भी आप अजमेर क्यों जा रहे हैं? तो हमारा हिंदू भाई भी जवाब देगा, जो कहीं से नहीं मिलता वो अजमेर से मिलता है? इसलिए कि हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा ख्वाजा महाराजा, पूरे हिंदुस्तान में एक अंग्रेज गवर्नर ये कहकर चला गया कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत है जो अजमेर में कब्र के अंदर से हुकूमत करता है? हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा है, इसलिए हिंदुस्तान में गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में परेशान होना है तो अमीर होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, है करम की तुझसे, या हमारे नाराए हैदरी, शब्बीर वारसी किबला जिंदा अमर रहे।
हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। अच्छा, जो ख्वाजा को दिल से नहीं मानता ना, वो भी मजबूर है ये नारा लगाने में, है? तवज्जो, वो भी कह रहा है, इसलिए जानता है कि ख्वाजा को छोड़कर जाएगा कहां, है? हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा क्या कहा? हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा तेरा राजा? कहां मेरा राजा? सारे हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। मैंने कहा अच्छा ये बता, ख्वाजा हम सबका महाराजा है ना? कहा हाँ। मैंने कहा कभी ख्वाजा से पूछा ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? तवज्जो, ख्वाजा आपका महाराजा कौन है? ख्वाजा जवाब देंगे गुंबद पे पड़ा नहीं, बादशाह अस्त हुसैन। मेरा महाराजा हुसैन है। सारे हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, ख्वाजा का महाराजा हुसैन। अब समझ में आया ये नारा क्यों लगा कि अजमेर ना जाओ, इसलिए कि अजमेर में मुल्ला के बाप का नारा नहीं लगता, मौला के बाप का नारा लगता है, है? क्या कहना? अजमेर में हुसैन का नाम लिखा है, देवा जाओ अली का नाम लिखा है। कहां जाएगा अली को छोड़कर, है? कहां जाएगा? अली के दरबार में नहीं जाएगा, मत जा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं पकड़ेगा तो यूं पकड़वा दूंगा। नजफ नहीं जाएगा, मत जा। करबला नहीं जाएगा, मत जा। अली के रोजे पे नहीं जाएगा, मत जा। कलियर तो जाएगा, अजमेर तो जाएगा, दिल्ली तो जाएगा, महरौली तो जाएगा, बगदाद तो जाएगा। अरे नमक हराम बेगैरत, तुझे पता ही नहीं जिनके दरबारों में जाकर तू भीख मांग रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली। अली क्या कहना? है? अली 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 हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक। या अली, या अली, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। वो नमक हराम है जो ख्वाजा की चौखट पे जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो बगदाद जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी, जो कलियर जा रहा है फिर भी अली से दुश्मनी। तुझे नहीं पता ये कौन है गौसे आजम? तुझे नहीं पता ये गरीब नवाज कौन है? तुझे नहीं पता ये मखदूम सिमना कौन है? तुझे नहीं पता ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? तुझे नहीं पता ये साबिर कलियर कौन है? तुझे नहीं पता ये वारिस अली कौन है? ये सब अली की औलाद है। वाह वाह, ये सब अली की औलाद है। बेशक बेशक। बाप से नमक हरामी करके क्या मुंह लेकर जाता है औलाद की बारगाह में, हैं? क्या कहते? वाह 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 वाह। अली से दुश्मनी और कह रहा ख्वाजा मेरा ख्वाजा तेरा महाराजा बेगैरत। तेरे जैसे मनहूस के चेहरे पर ख्वाजा थूक देंगे मैशर में। चिश्ती वही है जो पंजतनी है, वारसी वही है जो पंजतनी है, अशरफी वही है जो पंजतनी है, कादरी वही है जो पंजतनी है। कहा जाएगा पंजतन को छोड़कर? दर दर भटक रहा है, हर जगह जाएगा, अली की चौखट पे नहीं जाएगा। यही है ना, हर जगह जाएगा। अल्लाह ने भी कहा नाक यूं नहीं तो यूं पकड़वा दूंगा। अगर बाप के दरबार में न गया तो औलाद के दरबार में सर न झुका दिया तो खुदा ना कहना। ये सब अली की औलाद। जहां जाओ जिस चौखट में, जिस वली की चौखट में, एक ही नारा, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। जहां जाओ अली अली, कलियर जाओ अली अली, बगदाद जाओ अली अली,
करबला जाओ अली अली, अजमेर जाओ अली अली, यहां तक के बाहर में हर वली के दरगाह के बाहर दरवाजे में जो भिखारी बैठा है ना, वो भी अली के नाम पर भीख मांगता है। कभी भिखारियों से कहो, भिखारियों फकत अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो? कभी फला के नाम पर भी तो भीख मांगो, कभी किसी और के नाम पर भी तो भीख मांगो। भिखारी जवाब देगा, भिखारी हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं। इतना तो हम भी जानते हैं, भीख कभी भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती। अली 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 अली। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अली का नारा ऐसे लगाओ कि अगर यहां पर कोई मनहूस बैठा भी है बीच में घुसकर, तो उसका जला हुआ चेहरा और जल जाए। भाई फरिश्तों की महफिल में इब्लीस बैठ सकता है ना। हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। नारा हैदरी। अली के जिक्र से चेहरे खिल जाते हैं तो शजरे खुल जाते हैं। तू रोकेगा जिक्र अली करने से? हैं? एक जगह एक हदीस में पढ़ रहा था, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। नबी ने कहा मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। एक मुनाफिक परेशान हो गया, कहने लगा मुझे हजम नहीं हो पाया। मैंने कहा तुझे हजम कैसे होगा? अगर दिल खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर पैनक्रिया खराब हो तो शुगर हजम नहीं होता। इसी तरह अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता। अगर खून खराब हो तो अली हजम नहीं होता। मैंने कहा तू क्या समझता है बे? ना अभी तक दाढ़ी रखकर सोच रहा है अली का जिक्र मिटा देगा? हैं? तो मिटाएगा जिक्र अली को। तेरी हैसियत क्या है? तेरी औकात क्या है? 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में बीत गए, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी, 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली को मिटाने चला है जो आदम से पहले नबी के साथ मौजूद था, जिसका नूर उस वक्त भी था जब आदम बेदम थे। हैं? नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया और मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 14,000 साल पहले मेरे और अली के नूर को पैदा किया और मैं और अली अर्शे इलाही पर हमारा नूर मुअल्लक था। हम अल्लाह की तस्बीह और तकदीस किया करते थे। मैंने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिखा और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर इमाम देलेमी ने इसे मुस्नदुल फिरदौस में लिखा और इमाम देलेमी साहिब मुस्नदुल फिरदौस से लेकर इमाम ख्वारज़मी ने इसे मनाक़िब ख्वारज़मी में लिखा और मनाक़िब ख्वारज़मी से लेकर मुल्ला सालेह कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिज़ी ने इसे अपनी किताब कौकब दुर्री फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब में लिखा और कौकब दुर्री से लेकर हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ने इसे अर्जहुल मतालिब में लिखा। मैंने कहा तू अली को मिटाएगा, तेरी नस्ल खत्म हो गई। बनी उमैया मर गए, यजीद मर गया और मुला मर गया। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली कयामत तक अली रहेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन
तू मिटाएगा जिक्र अली को? क्या कहने में हजरत, बहुत हैं? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू मिटाएगा? देख मुनाफिक तेरे फतवे कूड़ेदानों में पड़े हैं। फतवा को लकवा लग गया, अली अली आज भी हो रहा है, हैं? तू मिटाएगा फतवे की बुनियाद पर? तेरा बाप यजीद तो मिटा ना सका, 32 मुल्कों की बादशाही लेके ना मिटा सका, लाखों का लश्कर लेकर ना मिटा सका, दुनिया की तमाम दौलतें लेकर ना मिटा सका, और तू नावी तक दाढ़ी लेकर मिटाएगा? तू मिटाएगा जिक्र अली को? सुनो, दाढ़ी वही जन्नती दाढ़ी है जिस दाढ़ी वाले के दिल में अली है, वरना दाढ़ी वाले तो यजीद के लश्कर में भी थे, हैं? हम उन दाढ़ियों का एहतराम करते हैं जो हुसैन हुसैन जिनका कलेजा मुअत्तर हो जाता है, वरना जो दाढ़ी रखकर भी हुसैन पर भौंकता है, ऐसे यजीदी दाढ़ी वाले से बेहतर तो मैं उस हिंदू तिलक वाले को समझता हूं बेशक, जो हुसैन हुसैन करता है। बेशक। एक हिंदू कहता है, महेंद्र सिंह, किरण सिंह बेदी, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। वाह वाह। तुझे क्या मालूम, हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। पता है तुमको, ये जितने यजीदी हैं ना हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इनको तकलीफ इसी बात से है कि हिंदुस्तान का हिंदू भी हुसैनी है। यह भी कहता है कि हम हुसैनी हैं, इसलिए तकलीफ है। और अगर कहो तो मैं तारीख पढ़ दूं कि हिंदुओं का रिश्ता क्या है अहले बैत से। तारीख है, तारीख कि हिंदुओं का और हिंदुस्तान का क्या रिश्ता है अहले बैत से। मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो, के संभल वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा, जहां वारिस ने अपना कदम रखा, जहां निजामुद्दीन ने अपना कदम रखा, जहां मखदूम सिमना ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, अकबर अकबर, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, नारे हैदरी। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। तुमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे बौरे भाइयों की मस्जिद में जाकर इमाम हुसैन का मरसिया पढ़ रहे थे। कौन क्या है नहीं है ये मेरा ठेका नहीं है, मैं तो ये देखता हूं हुसैनी है कि नहीं है? जाकर देखो, अजमेर में बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी है तो ख्वाजा के दरबार में अपनी चादर भेजता है। वो भी जानता है कि ख्वाजा चाहेंगे तो मेरी बादशाहत रहेगी। तुम्हें बताऊं मैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो।
ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है, एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं, क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है। वो क्या कहने वाले वो? हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू हमारी जान है। उसकी वजह मैं बताने लगा हूं। पूछना हुसैनी ब्राह्मणों की तारीख मालूम करना, जाकर हिस्ट्री मालूम करना उनकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम था शहरबानो, जनाबे शहरबानो, ये ईरान के बादशाह नौशरवान आदिल की बेटी थी। और इन्हीं शहरबानों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो करबला के बाद एक सैयद बचा, हुसैनी सैयद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिससे आज पूरी दुनिया में हुसैनी नस्ल रसूल फैली हुई है। ये गरीब नवाज या वारिस पाक, ये दोनों मूसवी हैं। मूसवी सैयद जानते हो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम, और इमाम मूसा काजिम की औलादों में ख्वाजा है, वारिस है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनकी मां जनाबे शहरबानो, शाह ईरान की बेटी, इमाम हुसैन की बीवी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां, उसी शहरबानो की बहन थी जिनका नाम था मेहरबानो। उस मेहरबानो की शादी हिंदुस्तान के तत्कालीन महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, और तारीख में उनका नाम चंद्रलेखा रखा गया। और उसी चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त। जब वाक़या करबला हुआ तो चूंकि समुद्रगुप्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अपना सगा खालाजाद भाई था, कजिन ब्रदर था, जब उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई और उसके खालू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दुश्मनों से घिर गए, तो समुद्रगुप्त ने यहां से राहिब दत्त, जो ब्राह्मणों का सरदार था, उसके और उसके 7 बेटों की सिपा सालारी में हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का लश्कर भेजा। मगर जब ये टिक्की लगाने वाले ब्राह्मण हमारे भाई करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे, शहादत हो चुकी थी। ये लोग वहीं रुक गए, और जब 1 साल के बाद मुख्तार बिन उबैद सकफी ने इमाम हुसैन के कातिलों से कत्ले हुसैन का इंतकाम शुरू किया,
तो यही वो ब्राह्मण थे जो मुख्तार की फौज में शामिल हुए और मुनाफिकों को कत्ल किया, हुसैन का इंतकाम लिया और इंतकाम लेने के बाद उसके सातों बेटे वहां शहीद हुए राहिब दत्त के। और जब वो ब्राह्मण बचकर हिंदुस्तान वापस आए, सियालकोट में ठहरे और हिंदुस्तान में फैल गए और उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण रख लिया। तारीख है, तारीख है? उन्होंने अपना नाम हुसैनी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है तो जानता है हुसैनी है। अल्लाह जाने ये मुनाफिक कितना बेगैरत है जो आज भी यजीदी है। हुसैनी ब्राह्मण, ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा वरगलाने के लिए ये बात कहते हैं, हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है, वो एहसान फरामोश है। ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद, यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो, तुम्हारे मौलवी हैं। इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं।
तवज्जो है ना। शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाई, कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। ये तुमने मजबूर किया दूसरी कौमों को सोचने में कि जब ये खुद एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं तो हमें कह दिया तो क्या बात है। जब ये एक दूसरे को दुश्मन बनाए बैठे हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। ये किरदार तुमने पेश किया अपना, तुमने मोहब्बत बांटा ही कहां, तुमने तो नफरत बांटा। अगर शब्बीर वारसी से कोई परेशानी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, अहले बैत और सहाबा की सीरत क्या है। अगर कोई इल्मे इख्तलाफ होता तो बैठते, बात करते, तहजीब का मुजाहिरा करते, मोहब्बत दिखाते, पूछते कहां से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा। ये था तकाजा। ये तकाजा नहीं था कि यूट्यूब पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंको और कहो मेरे सामने तो वो नहीं टिक सकता, मेरे सामने तो 5 मिनट नहीं टिक सकता। अबे इल्म पर गुरूर करना ये रहमानियत नहीं है, ये इब्लीसियत है। मैं तो इकरार करता हूं, मैं मासूम नहीं हूं। हो सकती है मुझसे भी गलती हो, कहने में गलती हो, सुनने में गलती हो। तकाजा क्या है, मेरी इस्लाह करोगे ना, मुझसे दलील पूछोगे ना। मौलाना कहां से पढ़ा आपने, ये बात आपने कैसे कही, या यूट्यूब पर बैठकर बोलोगे वो तो राबजी है, वो तो फला है, वो तो डिमका है, और हम सबसे बड़े सुन्नी हैं इसलिए कि हम फितरा का माल डकर जाते हैं, इसलिए कि हम यतीमों का ज़कात खा जाते हैं। हम बहुत बड़े सुन्नी हैं। ये अजीब और गरीब बात है ना। झंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, डंडे शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, तोता शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, मैना शाह का जिक्र करो तो बहुत बड़े सुन्नी हो, और शेर खुदा का जिक्र कर दो तो शिया हो जाओ, इमाम हुसैन का जिक्र करो तो शिया हो जाओ। अरे तुझे पता नहीं है ये जितने डंडे शाह है ना, इन सबों का डंडा ही सलामत है अली की वजह से। सबका झंडा और डंडा गड़ा हुआ है अली की वजह से, इसलिए कि अली ने पत्थर पर अलम को गाड़ा। आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है। ये जो बोलता है ना पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी, मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ। वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है,
हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है, हैं? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में। हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, और आग की फितरत है, आदत नहीं फितरत है। आग की फितरत है जलाना, मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग पर चलते हैं, आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है करम की तुझसे, है करम की तुझसे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, नाराए हैदरी। बेगैरत, तू खुद को मुसलमान कहता है? जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी कि जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन जौनपुर एक जगह गया था। वहां जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो एक मेरा हिंदू भाई आकर मेरे पैरों में गिर गया। मैंने उसको उठाकर अपने सीने से लगाया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा कि जब से आपका जिक्र सुना है मैं भी कहता हूं मैं हुसैनी हूं। वो हिंदू कह रहा है मैं हुसैनी हूं, वो भी कह रहा है मैं हुसैन का गुलाम हूं। देख आचार्य प्रमोद कृष्णन, हिंदू है मगर किस तरह अली अली करता है। देख महेंद्र सिंह बेदी को किस तरह अली अली करता है। तुझे तो गैरत लेना चाहिए, गैरत बेगैरत। देख ये इनका, ये नहीं कहते, ये हमारे नमाजों में हमारे साथ नहीं होते, सजदों में हमारे साथ नहीं होते, मस्जिदों में हमारे साथ नहीं होते, हज में हमारे साथ नहीं होते, मगर जब हुसैन का ताजिया निकलता है तो ये भी आकर कहते हैं हम भी हुसैनी हैं। देख जाकर वारिसे पाक की दरगाह में, जहां यूपी के साधु आकर अपने साल का आगाज करते हैं वारिसे पाक के आस्थाने से। जब 31 दिसंबर आती है तो मैंने देखा मुसलमान नौजवान जाकर क्लबों में डांस करता है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी क्लबों में जाकर डांस करती है, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा जब 31 दिसंबर आता है तो मेरा हिंदू भाई, हिंदू पंडित साधु मेरे वारिसे पाक के आस्थाने में जाकर जय गुरु वारिस का नारा लगाता है। वो तवाफ करता है वारिसे पाक के आस्थाने का, और ऐसी ठंड होती है मगर वो लोग तवाफ करते हैं जय गुरु वारिस। अल्लाह अकबर। उनको देख आले नबी से किस तरह मोहब्बत करते हैं, और तू मुसलमान होकर नबी का कलमा पढ़कर नबी के नवासों से नमक हरामी करता है, नबी के हाल के जिक्र से चिढ़ता है और कहता है हम भी मुसलमान हैं।
या नबी सलाम अलैका। अरे बेगैरत, तेरे जैसे नाहिंजार को नबी सलाम का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि नबी सलाम का जवाब उसे ही देंगे जो हुसैन को सलाम करता हो। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह। या अली, या अली, अली 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 अली, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकीन है मुझे बदगुमानी नहीं है। तो नाना के आशिक, नवासे के दुश्मन, कहीं से भी तू खानदानी नहीं है।